This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, बिज़ अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। आज़ादी की वर्षगांठ आने वाली है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और इस मौके पर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस मौके पे ये याद करने की ज़रूरत भी है कि हम खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे बना सकते हैं, आर्थिक तौर पर आज़ाद कैसे रह सकते हैं। और ये याद करने के लिए बहुत सारे लंबे चौड़े किस्से सुनाए जा सकते हैं कि साहब फलाने शेयर में पैसा लगाया होता तो इतना हो जाता। और तमाम लोग सवाल उठाते हैं कि आप लोग पुराने शेयर बताते हैं, कहते हैं इसमें लगा दिया होता तो ऐसा होता, आज बताइए कहाँ लगाएं तो कितना हो जाएगा। तो भविष्य किसी को पता नहीं होता है, सच बात यह है। लेकिन एक बहुत आसान चीज़ है जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि आपने तब पैसा लगाया होता तो आज कितना होता। और वही रास्ता अपना के आप आगे भी, मैं पूरे यकीन के साथ आपसे कह सकता हूँ कि ये रास्ता अपना के आप बहुत बड़ी भयानक किस्म की कमाई, जिसको कहते हैं कि छप्पर फाड़ के या अंधाधुंध कमाई नहीं हो, फिर भी आप अच्छी खासी कमाई, जो बाकी दूसरे तरीक़ों में जहाँ आप पैसा लगा के कमाते हैं उसके मुकाबले काफ़ी बेहतर कमाई कर पाएंगे। इस बात का यकीन मैं आपको दिला सकता हूँ। रास्ता शेयर बाज़ार है और शेयर बाज़ार में एंट्री करने का एक आसान तरीका आपके पास है। ये पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5 पैसा ऐप का एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप 5 मिनट के अंदर अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उसके साथ शुरू कर सकते हैं आप ये सफ़र जिसका मैं जिक्र आपके साथ कर रहा हूँ। आप अपने आप को आर्थिक रूप से आज़ाद बना सकते हैं, अपनी निवेश यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। वहाँ आपको बाज़ार के बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिल सकता है, ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो वक्त मत लगाइए, क्लिक करिए और अपना अकाउंट खोलिए। हाँ, नियम और शर्तें पढ़ना ज़रूर याद रखिएगा। और अब आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सेंसेक्स का नाम आपने बहुत सुना होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों का इंडेक्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो हज़ारों कंपनियां लिस्टेड हैं, उसमें से 30 सबसे अच्छी कंपनियां जो मानी जाती हैं उनको मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया था। ये इंडेक्स बना था 2 जनवरी 1986 को। 2 जनवरी 1986 को लागू हुआ है, लेकिन इसको 1979 से शुरू माना जाता है। उस वक्त इन्होंने 7 साल पुरानी वैल्यू ली थी 100 की, यानी आप 100 पर था ये 1979 में, ये मान के 1986 में इंडेक्स शुरू किया गया था। आज की तारीख में 30 कंपनियां जिनका मैंने जिक्र किया, ये देश की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा जिनमें ख़रीद बिक्री होती है, सबसे लिक्विड शेयर्स हैं बीएसई पे ट्रेड होने वाले, वो कंपनियां इसमें शामिल होती हैं। बाज़ार का जो कुल कारोबार है, बाज़ार में जो कुल मार्केट कैप है, सभी शेयरों की कुल कीमत, उसका 44% हिस्सा इन 30 कंपनियों के पास है। इससे आप समझ लीजिए कि इसका क्या महत्व है। तो आपको अब मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, इसके बाद आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि सेंसेक्स का सफ़र कैसा रहा। मैंने जैसा आपको बताया 1979 में ये शुरू होता है। वहाँ से अगर आप इस वक्त चार्ट सामने है आपके, उसको देखते रहेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा कि कहाँ कहाँ चल रहा है। 1990 में पहली बार सेंसेक्स ने 1000 पॉइंट, 100 से 1000 हुआ, यानी 79 से 90, इसको 11 साल लगे 100 से 1000 पहुंचने में, यानी 10 गुना होने में। और इसके बाद ये जब आगे बढ़ता है, इसमें उतार चढ़ाव के तमाम मौके आप देख रहे हैं कि इसमें दिए हुए हैं कि राजीव गांधी की हत्या हुई और बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट आया, जो भारत का बड़ा आर्थिक संकट माना जाता है। उस समय कैसे गिरा बाज़ार, और उसके बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों का ऐलान किया, जो बजट लाए जिसके साथ कहा जाता है भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, तो कैसे चढ़ा बाज़ार। हर्षद मेहता का घोटाला हुआ तो कैसे गिरा बाज़ार। मुंबई में बम धमाके, जिनमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर, उसके तहखाने में भी एक धमाका हुआ था, उस वक्त बाज़ार में कैसी गिरावट आई। करगिल की लड़ाई में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बूम आया तो क्या हुआ, केतन पारेख का घोटाला खुला फिर तो बाज़ार कैसे गिरा। और साथ में भारत की संसद पर और अमेरिका में जो 9/11 के हमले हैं वो हुए, ये भी इनके साथ जो घटनाएं जुड़ती हैं तो बाज़ार कैसे ऊपर नीचे होता है। और
एनडीए की सरकार गिरी और यूपीए की सरकार बनी। जहां ये सारे घटनाक्रम आप इसमें देख रहे हैं। ये चार्ट काफ़ी नीचे ऊपर होता हुआ आपको दिख रहा है, आप ध्यान से देखें तो। सत्यम का घोटाला इसमें, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है 2008 की, जिसमें दुनिया भर में बाजार क्रैश हुआ था। लेकिन इस सब के बावजूद आप देखिए कि 1979 का 13 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले 55,000 बन चुका है, यानी 5500 गुना, ये 550 गुना ये हो चुका है। तो ये सफ़र कैसे चला, जब आप इसको ध्यान से देखते हैं तो इसने, जैसे मैंने आपको बताया, 25 जुलाई 90 को ये 1000 पे पहुंचा। उसके बाद वहाँ से 9 साल लगे इसे, 11 अक्टूबर 99 को ये 5000 पे पहुंच गया। 5 गुना हुआ अगले 9 साल में, और 99 से 6 तक 7 साल में ये फिर दुगना हुआ, यानी 10,000 इसने क्रॉस किया। 2006 में पहली बार 10,000 को क्रॉस किया है, और उसके बाद जुलाई 7 में, 1 साल के अंदर ये 15,000 पार कर गया, और उसके बाद दिसंबर 7 में ये 20,000 पार कर गया। ये रफ्तार पकड़ी इसने 2006 और 7 के बीच में, एक तेज़ रफ्तार आई, और वहाँ से इसको 20 से 25 होने में फिर 7 साल लग गए। 2014 में ये 25,000 पे गया। 2017 में इसने 30,000 का आंकड़ा छुआ। 1 साल में 5,000 और बढ़ाया, 18 में 35,000 हो गया, 3 जून 19 को 40,000 हो गया, और 4 दिसंबर 20 को 45,000 पार किया। इस साल फरवरी में 3 फरवरी 21 को 50,000, और 13 अगस्त को 55,000 का आंकड़ा इसने पार कर लिया है। अब आप इसी चीज़ को दूसरे अंदाज में देखना चाहते हैं तो सेंसेक्स को शुरू होने से 5,000 तक पहुंचने में 3,036 दिन लगे। पहली बार जो उसने 5,000 का आंकड़ा पार किया है। दूसरे 5,000 यानी 5,000 से 10,000 पहुंचने में इसको 1588 दिन लगे, यानी लगभग आधा रह गया ये सफ़र। तीसरा 5,000 तो इसने सिर्फ 353 दिन में पूरा किया, यानी 1 साल से भी कम में। और चौथा 5,000 सिर्फ 109 दिन में, लगभग 3-3.5 महीने के अंदर। लेकिन उसके बाद जो 5,000 हैं उसे पार करने में फिर इसे 1607 दिन लगे हैं। उसका अगला 5,711 दिन में, और उसका अगला 5,183 दिन में पार हो गया है। इसके बाद 337 दिन में, 375 दिन में 5,000 का एक पायदान पार किया गया है, और 45 से 50,000 पहुंचने में इसको सिर्फ 41 दिन लगे हैं। और उसके बाद 129 दिन लगे हैं, आखिरी जो उसने पायदान पार किया है 50,000 से 55,000 का। अब आपके सामने एक चार्ट मैं रख रहा हूं, इसको आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी गिरावट और सबसे अच्छे उछाल कब आए हैं। तो सबसे तगड़ा उछाल अभी तक का बाजार में आया है 18 मई 2009 को 17.34% का। 2009 के आम चुनाव के नतीजे आए थे। वो दिन था जिस दिन बाजार ने अब तक का सबसे तगड़ा उछाल दिखाया है। इसके बाद का दूसरा सबसे बड़ा उछाल है 24 मार्च 92 का, जिस दिन आर्थिक उदारीकरण का ऐलान हुआ था। वो है 13% से कुछ ऊपर का उछाल। उसी साल कुछ दिन बाद 13 मई 92 को नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। ये 11% का उछाल है, करीब 11% से कुछ ज़्यादा। 19 फरवरी 91 को जब भारत ने श्रीलंका से अपनी सेना वापस बुलाने का ऐलान किया, IPKF जिसको कहते हैं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, तो वो भी एक उछाल था 10% से ऊपर का, 10.61%। बाजार को बहुत आशंकाएं थीं कि श्रीलंका में फौजें रहेंगी तो यहाँ अशांति बनी रहेगी। और इसके बाद का जो सबसे बड़ा उछाल है वो है 2 मार्च 92 का, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बजट के दिन, बजट के बाद का उछाल है ये, 10.46% का, जो ऐतिहासिक बजट कहलाता है। और उससे पहले 29 फरवरी को भी, यानी बजट के दिन भी, ये 9.37% चढ़ा था। लगातार 2 दिन में देखिए तो 19%, 20% के करीब बाजार चढ़ गया। ये उछाल था। 9 अक्टूबर 90 का एक उछाल है गठबंधन सरकार बनने पर,
आप सोचिए, गठबंधन सरकार बनने पर भी बाजार उछलता है। ये चमत्कार आपको बाजार में दिखा है, जबकि माना जाता है कि बाजार बड़ी मजबूत सरकार चाहता है। और उसके बाद का जो सबसे बड़ा उछाल है वो है 7 अप्रैल 2020 पिछले साल का, जब कोरोना के पहले तगड़े झटके से उबरने की शुरुआत हुई है। ये तो हुए उछाल। अब बाजार में सबसे भयानक गिरावट कब आई है? तो वो गिरावट आपके सामने है 23 मार्च 2020 को 13.15%, 13.25% से कुछ कम की गिरावट, 3,934 पॉइंट सेंसेक्स गिरा एक दिन में, बिल्कुल लहूलुहान कह सकते हैं। पॉइंट्स के टर्म में आएंगे तो सबसे भयानक गिरावट यही थी। इसके बाद की दूसरी बड़ी गिरावट है 28 अप्रैल 92 की, हर्षद मेहता घोटाला खुला था। समझिए कितना बड़ा झटका रहा होगा बाजार के लिए। 12.77% की गिरावट, -13% के आसपास बाजार गिरा एक दिन में। 17 मई 2004 एनडीए की सरकार गिरने की खबर, एनडीए की सरकार जाने की खबर, 11% से ऊपर की गिरावट है बाजार में। और 2008 24 अक्टूबर को 10.96%, लगभग 11% की गिरावट दुनिया भर के आर्थिक संकट की वजह से हुई थी। और इन गिरावटों में, जिनमें सबसे बड़ी गिरावट में दूसरे नंबर पर हर्षद मेहता हैं, तो यहां 5वें नंबर पर फिर हर्षद मेहता हैं। हर्षद मेहता घोटाले का आफ्टर शॉक जिसको कहते हैं, भूकंप के बाद के झटके, 12 मई 92 को 9.76%, लगभग 10% की गिरावट। 6 मई को भी आफ्टर शॉक हर्षद मेहता का ही है, वो है 8.41%, लगभग 8.5% की गिरावट। तो ये बड़ी गिरावटें हैं। और कोरोना की वजह से एक गिरावट और है जो 12 मार्च 20 की है, वो 8.18% की है। उससे थोड़ी बड़ी एक गिरावट 31 मार्च 97 को, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, एशियाई आर्थिक संकट हुआ था, उसकी वजह से। अब आपके सामने मैं एक तस्वीर दिखाता हूं जो बहुत दिलचस्प तस्वीर है। ये बहुत समझने के लिए मज़ेदार है। ये चार्ट आप बाद में बारीकी से जूम करके देखिएगा, क्योंकि इन सब कंपनियों के नाम मैं नहीं ले सकता हूं। ये वो कंपनियां हैं जो जब सेंसेक्स पहली बार बना था 1985-86 में, तो उसमें शामिल 30 कंपनियां थीं। और अब आप अगली प्लेट देखिए, ये वो कंपनियां हैं जो आज सेंसेक्स में हैं, ये 30 कंपनियां। लगभग ये तस्वीर आपको लगता है पूरी की पूरी बदली हुई दिखेगी। कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी जगह बना रखी है, लेकिन कौन सी कंपनियां हैं जो सेंसेक्स में एक बार आई तो कभी बाहर नहीं गई? वो हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये 4 कंपनी लगातार सेंसेक्स का पार्ट रही हैं, बाजार में कुछ भी होता रहे। लार्सन एंड टूब्रो या एल&टी एक कंपनी है जो बहुत थोड़े समय के लिए 2004 में सेंसेक्स से निकाली गई थी, फिर वापस आ गई, यानी वो भी करीब करीब सेंसेक्स में बनी रही है। बाकी कुछ कंपनियां हैं जो आपको सेंसेक्स, पहले सेंसेक्स में भी दिखेंगी, मौजूदा सेंसेक्स में भी दिखेंगी, लेकिन वो लगातार यहाँ नहीं रही हैं, आती जाती रहती हैं। अब सवाल यह है कि आप सेंसेक्स के इस फॉर्मूलेशन को क्यों आपको देखना चाहिए? वो इसलिए देखना चाहिए कि अब जब आप पहली सेंसेक्स की लिस्ट देखेंगे तो आप पाएंगे उनमें से कुछ कंपनियां सेंसेक्स से ही नहीं, इस धरती से भी जा चुकी हैं, अब वो हैं नहीं। उन कंपनियों का क्या हुआ पता नहीं, कहाँ गई मालूम नहीं, यानी वो धंधे धीरे धीरे बंद हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, जो भी कहें। आप अगर इंडेक्स में पैसा लगाते हैं तो आपके 100 रुपये के 55,000 रुपये आज होने तय थे इतने समय में। इनमें से कुछ कंपनियों में उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमाई आपकी होती, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी में होती। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक सुरक्षित तरीका, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात से मैंने शुरू की थी बात, अपनाएं, तो आपके लिए अच्छा है कि आप सेंसेक्स में, या इससे थोड़ा वाइड इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी, उसमें 50 कंपनियां होती हैं, उनमें से किसी एक का ETF ले लें या इंडेक्स फंड ले लें किसी म्यूचुअल फंड से। इसमें आप धीरे धीरे पैसा लगाते रहें तो करीब करीब इस रफ्तार से आपकी कमाई बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं रहेगा। जो कंपनियां खराब करेंगी, एक्सचेंज उनको अपने इंडेक्स से निकाल देंगे, वो आपके पोर्टफोलियो से भी निकल जाएंगी। जो नई कंपनियां अच्छा करेंगी,
एक्सचेंज उनको अपने इंडेक्स में शामिल करेंगे, वो अपने आप आपके पोर्टफोलियो में भी आ जाएंगे। तो ये सूत्र स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपके लिए अपनी फाइनेंशियल आज़ादी पाने का। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। आपको कैसा लगा लिखना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो वो भी लिखिए। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।